मूवी की शुरुआत में जॉन अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। तभी वहाँ उसकी बेटी आई और बोली, डैडी घर में भूत है। जॉन ने उसे अपनी पत्नी के पास सुलाया और खुद बाहर जाकर देखता है। उसकी बेटी की आवाज़ आती है, डैडी किचन में देखो। जॉन जैसे ही किचन का दरवाज़ा खोलता है, किचन में 3-4 नकाबपोश आदमी है। वो उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो लोग जॉन पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। घर के अंदर घुसकर वो लोग उसकी पत्नी और बेटी को पकड़ कर लाते हैं। जॉन उनसे बार बार पूछता है, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? पर वो लोग बिना जॉन की कुछ सुने उसकी पत्नी और बेटी को गोली मार देते हैं। जॉन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि पिछले 9 महीनों से वो कोमा में था। डॉक्टर उसे किसी एजेंट गवर्नमेंट से मिलवाते हैं जो कि एक FBI एजेंट है। गवर्नमेंट उसे एक फ़ोटो दिखाकर पूछता है, क्या ये वही है जिसने तुम्हारे परिवार को मारा? जॉन कहता है, कौन है ये और आखिर इसने मेरे परिवार को क्यों मारा? एजेंट गवर्नमेंट बताता है कि इसका नाम ल्यूक डेवरोक्स है, जो कि पहले एक आर्मी ऑफिसर था और बाद में गद्दार बन गया। एजेंट उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से बाहर निकलकर किसी से फ़ोन पर कहता है कि प्लम्बर को अपने काम पर लगा दो। एक प्लम्बर को दिखाया जाता है जो कि कुछ रिपेयरिंग कर रहा है, पर अचानक वो काम छोड़कर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर जॉन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसका सामान भी लौटा दिया जाता है, जिसमें उसकी बेटी का दिया हुआ एक गिफ्ट भी था। जॉन अपने घर आता है जहाँ उसे अपने खाली घर को देखकर अपनी पत्नी और बेटी की याद सताने लगती है। प्लम्बर हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को गोलियों से ढूंढ रहा है। वहाँ उसका सामना एक शख्स से होता है। वो शख्स लड़ते हुए प्लम्बर को एक इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि आज से तुम आज़ाद हो। जॉन के पास आइजैक नाम के एक शख्स का फ़ोन आता है जो कि काफ़ी डरा हुआ है और जॉन से उसका कुछ सामान लेकर जाने को कहता है। मैं आइजैक बोल रहा हूँ जॉन, तुम जॉन हो ना? जॉन पता लेकर उससे मिलने जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसे घर का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर जाके देखा तो आइजैक मर चुका था। इधर उधर नजरें दौड़ाने पर उसे एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। उसे उठा जॉन जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। कार में चलते हुए जॉन वॉइस रिकॉर्डर सुनता है जिसमें आइजैक किसी सोल्जर को बनाने के बारे में बता रहा था। मैं आइजैक याकूब, हमने सफलतापूर्वक एक यूनिवर्सल सोल्जर को बना लिया है। जॉन एक क्लब में पहुंचा। वहां एक लड़की से आइजैक के बारे में पूछता है तो लड़की कहती है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जॉन वॉशरूम में जाता है जहां प्लम्बर पहले से मौजूद था। प्लम्बर जॉन को इंजेक्शन लगा देता है। अचानक वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए और जॉन को उठाकर क्लब से बाहर फेंक दिया गया। लड़की का पीछा करते हुए जॉन उसके घर आता है, पर प्लम्बर आकर फिर से उन पर हमला कर देता है। जॉन जैसे तैसे बच के लड़की के साथ वहां से निकलता है। लड़की उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, तो जॉन उसका नाम फैंटासिया बताता है और कहता है कि बाकी उसे कुछ याद नहीं। फैंटासिया उसे उसके घर के बारे में बताती है जो कि नदी किनारे एक झोंपड़ी जैसा है। जॉन एजेंट गवर्नमेंट से मिलता है। एजेंट उसे डेवरोक्स के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करके उसके एजेंट्स को अपनी तरफ मिला लिया है और एक खुफिया संगठन तैयार कर रहा है। जॉन किसी शख्स से डेवरोक्स के बारे में पूछना चाहता है तो वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जॉन आइजैक को मार रहा है। साथ ही वो बताता है कि तुम डेवरोक्स के लिए काम करते हो। जॉन के वहाँ से निकलते ही प्लम्बर उसका पीछा करता है और अपनी गाड़ी की टक्कर मारकर जॉन की गाड़ी को पलटा देता है। जॉन और प्लम्बर के बीच लड़ाई होती है जिसमें प्लम्बर जॉन को मारता है। अचानक जॉन को याद आता है कि वो एक सोल्जर है। जॉन प्लम्बर को मार देता है और अपने नदी किनारे वाले घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो उस घर पहुंचा तो देखता है कि वहाँ उसका एक हमशक्ल है। वह जॉन को बताता है कि आइजैक ने तुम्हें मुझसे बेहतर बनाया, इसीलिए मैंने आइजैक को मार दिया, और एक चिप के बारे में बताता है जिससे वो गुलाम बना हुआ था। जॉन ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया
तो उसका हमशक्ल कहता है कि यह उसके दिमाग में लगाई गई चिप की वजह से है। असल में उसका कोई परिवार नहीं है। हमशक्ल उसे नदी के किनारे जाने को कहता है जहां कोई उसकी मदद कर सकता है। जॉन अपने हमशक्ल को गोली मार देता है। लड़की को वहां से जाने के लिए कहकर जॉन नदी किनारे आ जाता है। वहां एक बोट आती है और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे क्या याद है, तो वो अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बताता है। वहां जॉन को सच्चाई का पता चलता है कि उसे एक लैब में बनाया गया है। असल जिंदगी में उसका कोई परिवार है ही नहीं। तुम्हारी यादें बनावटी हैं। तुम्हें सरकारी लैब में बनाया गया जहां मैं काम करता था। जॉन का इलाज शुरू किया जाता है ताकि उसकी चिप को निकाला जा सके, और उसी बीच उस पर फिर से अपनी पत्नी और बेटी की यादें हावी होने लगती है। जॉन वहां से निकल जाता है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। उसका सामना एक ऑफिसर से होता है जिसे मारने के बाद वो डेवरॉक्स तक पहुंच जाता है। डेवरॉक्स उससे कहता है कि यही उसका घर है, फिर भी अगर वो लड़ना चाहता है तो वो तैयार है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में जॉन डेवरॉक्स को मार देता है। जॉन एजेंट गॉर्मन से मिलता है और पूछता है कि अब उसके साथ क्या किया जाएगा। गॉर्मन कहता है कि उसकी सारी यादें मिटा दी जाएगी और उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। जॉन एजेंट को भी मार देता है क्योंकि गॉर्मन ही था जिसने उसके दिमाग में उसके परिवार को बनाया और मरवाया था।